Good morning, dear students. My dear students, today we will learn about syntax rule number 8 in agreement of subject and verb. इसके पहले बच्चों आपने जो है रूल 7 तक पढ़ा था एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब में किस प्रकार से सिंटैक्स बनते हैं। आज रूल नंबर 8 में देखेंगे हम कि किस प्रकार से जो है सिंटैक्स बनाया जाता है। एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब में किस प्रकार से हम बनाएंगे, देखिए एक एक रूल को आप केयरफुली देखिए और उसके बाद जो है उसे बनाने का प्रयास करिए। देखिए जैसे इसका मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, अगर दो सब्जेक्ट्स एक ही वस्तु या व्यक्ति अगर दो सब्जेक्ट्स एक ही वस्तु या व्यक्ति का भाव प्रकट करे भाव प्रकट करते हों तो वर्ब सिंगुलर होगा। देखिए फॉर एग्जांपल दिखाते हैं। जब किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का जो है भाव प्रकट करता हो तो वर्ब जो है सिंगुलर में होगा। जैसे अब हम लेंगे एग्जांपल फर्स्ट, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर is good breakfast। ध्यान देंगे बच्चों, देखिए ब्रेड और बटर ये दो इसमें सब्जेक्ट हैं या दो नाउन हैं, देखने में भिन्न लग रहे हैं। ब्रेड और मक्खन ये दो हो गए, तो वास्तव में यहां होना चाहिए था आर, प्लूरल वर्ब आर, लेकिन यह एक ही भाव को प्रकट कर रहे हैं नाश्ते में। तो ब्रेड एंड बटर इज गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड और मक्खन अच्छा नाश्ता है। यह ब्रेड और बटर, क्योंकि ब्रेड पे ही हम बटर लगाएंगे इसलिए उसको एक हम मानेंगे, यहां पर आर का प्रयोग नहीं होगा। तो रूल के हिसाब से अगर दो सब्जेक्ट्स एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति को का भाव प्रकट करता हो तो वर्ब जो होगा वह सिंगुलर होगा। यहां पर अगर हम आर का प्रयोग करेंगे तो वह मिस्टेक हो जाएगा। एग्जाम में जब भी आपको आएगा ब्रेड एंड बटर आर गुड ब्रेकफास्ट ऐसा करके दिया होगा तो आप सेंटेंस करेक्शन में आर को हटाकर इज का प्रयोग करना होगा, क्योंकि दोनों चीजें दोनों वस्तुएं जो है एक ही भाव को प्रकट करें। वह भाव क्या है? ब्रेकफास्ट, नाश्ता। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहां पर हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, इज का प्रयोग किया गया है। अब इसी तरह दूसरा एग्जांपल भी हम देखेंगे। ध्यान रखेंगे एग्जाम में यहां मिस्टेक दिया रहेगा और सेंटेंस आपको दिए करेक्ट सेंटेंसेस करके दिया होगा आपको, तो इज के जहां पे आर दिया रहेगा तो आपको आर नहीं लिखना होगा, इज का प्रयोग करना होगा। और प्राय ये सेंटेंस एग्जाम में फाइनल एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है, इसको ध्यान देंगे। दूसरा,
द हॉर्स एंड कार्ट इज रेडी। देखिए, घोड़ा और गाड़ी, जो घोड़ा गाड़ी होती है उसको कार्ट कहते हैं, और हॉर्स, अब दोनों मिलकर एक वस्तु को भाव बता रहा है, एक वस्तु के भाव को प्रदर्शित कर रहा है। द हॉर्स एंड कार्ट इज रेडी, इसलिए यहां पर जो है सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। मैं यहां कई बार बताया हूं, देखिए ये कुछ आपके सिंगुलर वर्ब हैं और ये जो है आपके प्लूरल वर्ब है। जैसे इज का प्लूरल और वाज का जो है वेयर, हैज का प्लूरल हैव है, और डज का प्लूरल जो है डू है। इस तरह से आप देखेंगे तो यहां पर द हॉर्स एंड कार्ट इज रेडी, यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, क्योंकि घोड़ा और गाड़ी एक ही वस्तु को दर्शा रहा है, एक ही जो है सब्जेक्ट को बता रहा है, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। नाउ लुक एग्जांपल नंबर 3। स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीमी गति से और दृढ़ता से दौड़ने वाला व्यक्ति विजयी होता है। ता है से यह क्लियर है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि मेन वर्ब में हम एस लगाए हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो धावक है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, यह इसलिए यहां पर विंस का प्रयोग किया गया। अगर प्लूरल का भाव व्यक्त करना होता तो एस हम कभी नहीं लिखते। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जो है मेन वर्ब में एस अथवा ई एस जोड़ देते हैं। तो देखिए यहां पर एस जोड़ा गया है, इससे स्पष्ट है कि यह जो भाव है एक ही व्यक्ति का है। धीमी गति से और दृढ़ता से दौड़ने वाला व्यक्ति विजयी होता है। कहा भी गया है कि जैसे घोड़ा जो है बहुत देर तक दौड़ता है, किंतु अधिक समय तक दौड़ने के पश्चात वह थक जाता है, जबकि ऊंट जो होता है वह बहुत धीमी गति से चलते रहता है और रेगिस्तान में वह जो है सैकड़ों किलोमीटर जो है बिना थके हुए चलते रहता है। घोड़ा कुछ समय बाद थक जाएगा, लेकिन ऊंट जो होता है वह स्लो और स्टेडी तरह से चलता रहता है और वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी आप लोग बचपन में सुने होंगे, तो कछुआ जो है वह धीमी गति से स्लो एंड स्टेडी दौड़ता है और अपने डेस्टिनेशन पे वो पहुंच जाता है, जबकि खरगोश तेज दौड़ते हुए विश्राम करने लगता है और वो पराजित हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है विंस का प्रयोग किया। तो इस तरह से ये 3 सेंटेंस है, इसको अच्छी तरह से आप रीड कर लेंगे। अगर 2 सब्जेक्ट एक ही वस्तु या व्यक्ति का भाव प्रकट करते हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। देखिए सिंगुलर वर्ब इज और विंस, ये देखिए हैं 2, लेकिन वास्तव में ये एक ही भाव को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग किया गया है। तो यह हुआ आपका रूल नंबर 8। 5 सेकंड बाद मैं इसको इरेज करता हूँ और इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और इसका जो है लर्न करिए।
देखिए बच्चों, अब रूल नंबर 9, रूल 9 में देखिए किस तरह से क्या कैसे बनता है सिंटैक्स। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, या आप सब्जेक्ट जहां पे नाउन लिख लीजिए, जब दो सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को बतलाए तो वर्ब सिंगुलर होगा। इस दशा में आर्टिकल द केवल पहले नाउन के पूर्व प्रयोग होगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो द, THE, द, यह जो है डेफिनेट आर्टिकल है, और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। इस प्रकार से आर्टिकल्स जो होते हैं वो तीन होते हैं, द, ए और एन। तो जब दो सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को बतलाए तो वर्ब सिंगुलर होगा, और इस दशा में आर्टिकल द का केवल पहले नाउन के पूर्व ही प्रयोग होगा। अगर दो नाउन एक ही व्यक्ति को बताता है तो हम जो है आर्टिकल द का प्रयोग पहले वाले नाउन के साथ करेंगे, दूसरे वाले नाउन के साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, द ओनर एंड मैनेजर ऑफ मिल इज डेड। मान लीजिए एक मिल है, कपड़े की मिल है, और उसका मालिक एक ही व्यक्ति है, तो वह उस कंपनी, उस मिल का जो है मालिक भी है और प्रबंधक भी है। एक ही व्यक्ति उस कपड़े के मिल का जो है मालिक भी है और प्रबंधक भी है। तो ऐसी दशा में अगर यह हम सेंटेंस कहेंगे कि मालिक और मिल का मालिक और प्रबंधक मर गया है या उसकी मृत्यु हुई है, तो मिल का मालिक और प्रबंधक की मृत्यु हो गई है, उसकी मृत्यु, मर गया है। तो इस बात को बताना है तो हमें यह स्पष्ट होना होगा कि जो ओनर है और जो मैनेजर है वह एक ही व्यक्ति है।
अगर दो व्यक्ति होगा, ओनर कोई और होगा मिल का और मैनेजर कोई और होगा, तो दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले हम द का प्रयोग करें। लेकिन हमने जो है पहले वाले नाउन्स के पहले ही द का प्रयोग किया है, दूसरे मैनेजर के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अगर मैनेजर के पहले हम द का प्रयोग करेंगे तो ये जो वर्ब होगा आर हो जाएगा, और सेंटेंस का अर्थ यह होगा कि ओनर और मैनेजर भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट है कि मील का मालिक और प्रबंधक एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। एग्जाम में जब भी दिया रहेगा यहाँ पर इज के जहाँ पे आर दिया रहेगा, तो आपको देखना होगा कि द आर्टिकल कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है। अगर एक जहाँ प्रयोग है तो आप आर की जहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे एग्जाम में। द ओनर एंड मैनेजर ऑफ मील इज डेड, समझ में आ गया होगा आपको, इसको पढ़ लेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल मैं देता हूं। The director and principal of KD school has come on the stage। देखिए द का प्रयोग पहले वाले नाउन के साथ किया गया है, दूसरे वाले नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहां पर हमने जो है सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया है। हैज का प्रयोग किया गया है, हैव का प्रयोग नहीं किए हैं, क्योंकि डायरेक्टर निर्देशक और जो है प्रधानाचार्य केडी स्कूल के मंच पर आ गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो डायरेक्टर है केडी स्कूल का और जो प्रिंसिपल है वह एक ही व्यक्ति हैं। तो इससे स्पष्ट है कि डायरेक्टर और प्रिंसिपल केडी स्कूल के एक ही व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर द का प्रयोग सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ किया गया है, दूसरे वाले नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर द का प्रयोग यहाँ डायरेक्टर से पहले और प्रिंसिपल से पहले किया जाए तो प्लूरल यहाँ पर होगा वर्ब हैव, और इससे स्पष्ट होगा कि केडी स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वह भिन्न व्यक्ति हैं और प्रिंसिपल जो है वह भिन्न व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पर यह एक ही द का प्रयोग करने से स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति जो है डायरेक्टर भी हैं और प्रिंसिपल भी। देखिए द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ केडी स्कूल हैज कम ऑन द स्टेज। ये देखिए सेकंड। अब रूल नंबर 3, सॉरी रूल नंबर नहीं, एग्जाम्पल 3 आप देखिए। द पोएट and writer, the poet and writer Rabindranath Tagore was a great Indian। देखिए द पोएट एंड द राइटर नहीं कहा गया है। द पोएट एंड राइटर रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज ए ग्रेट इंडियन। कवि और लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान भारतीय थे। तो इसका मतलब यहाँ पे अलग नहीं होगा कि द पोएट कोई और है और राइटर रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसा नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों कलाओं से परिपूर्ण हैं, वो कवि भी हैं और राइटर भी हैं।
तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, वाज का प्रयोग किया गया है। वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वेयर जो है प्लूरल हो जाता है। तो इस तरह से इस रूल को देख लीजिए आप। कल जो है आपको दूसरे पार्ट में जो है रूल नंबर जो है 10th के बारे में बताऊंगा। इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।